So here now today we will discuss section 6.2 ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है, कोई भी सबस्पेस है W तो उसे करस्पॉन्डिंग उसका एक ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट होता है उस सबस्पेस का। पहले डेफिनेशन बता देती हूँ फिर एक्सप्लेन करूँगी। ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन क्या है? लेट W बी ए सबस्पेस ऑफ Rn, द ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट W परप, इसको बोलते हैं W परप, of W in Rn is the set of all vectors x in Rn with the property that x dot W means dot product of x dot W dot product of s and W is equal to 0 for all W in capital W। क्या मतलब हुआ कि W कोई सबस्पेस है Rn की, तो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W पर ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W को हम डिनोट करते हैं सिंपल W परप से। ये क्या होती है W परप? इट इज़ द सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स, वो वाले वेक्टर्स Rn के जो कि कैपिटल W के हर वेक्टर पे ऑर्थोगोनल होता है। That is W perp contains all those vectors of Rn orthogonal to every vector in W। अगर W कोई सबस्पेस है तो W perp में कौन से वेक्टर्स आएंगे? वो वाले Rn के वेक्टर्स आएंगे जो W के हर वेक्टर पे ऑर्थोगोनल हो, मतलब जिनका डॉट प्रोडक्ट ऑफ एवरी वेक्टर विद W इज इक्वल टू 0। X will belong to W perp if x dot W equal to 0 for all W in capital W। क्लियर? कैपिटल W के हर वेक्टर पे जो वेक्टर ऑर्थोगोनल होगा वो वेक्टर W परप में आएगा। क्लियर? W perp contains those vectors of Rn which are orthogonal to every vector in capital W। That means x dot W equal to 0 for all W belonging to capital W। तो x हमारा W परप में आ जाएगा। क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W। इट इज़ डिनोटेड बाय W परप, इसको हम बोलते हैं, परपेंडिकुलर का साइन होता है उसके ऊपर। क्लियर? अब नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है? क्लियर? तो W परप मतलब वो वाले वेक्टर्स Rn के जो W के हर वेक्टर के ऑर्थोगोनल होंगे। तो W परप का हम कोई सा भी वेक्टर उठा लें वो W के हर वेक्टर के ऑर्थोगोनल होगा। If W is a subspace of Rn, then V belongs to W perp if and only if V is orthogonal to every vector in the spanning set of W। अब W जो सबस्पेस है उसका हम कोई स्पैनिंग सेट ले सकते हैं। सपोज स्पैन S इज इक्वल टू W, तो वो कह रहा है कि कोई वेक्टर W परप में होगा इफ़ एंड ओनली इफ वो वेक्टर उस सेट S के हर वेक्टर के ऑर्थोगोनल होगा। क्लियर? कोई वेक्टर V विल बिलोंग टू W परप इफ एंड ओनली इफ दैट वेक्टर V इज ऑर्थोगोनल टू एवरी वेक्टर इन द स्पैनिंग सेट ऑफ W। अगर W S से स्पैन हो रहा है, सपोज स्पैन S इज इक्वल टू W, तो हम W का कोई भी वेक्टर को हम उस S के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। सपोज W बिलोंग्स टू W, तो W कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S। क्लियर? अब V जो है वो S के हर एलिमेंट के ऑर्थोगोनल है। इसका मतलब क्या हो गया? जब हम V को कैसे बताऊं, सपोज ऐसे मान लो x है हमारे पास, सपोज W बिलोंग्स टू W। क्लियर? कैपिटल W, तो इस हम W को हम लिख सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ A1 से S1 प्लस A2 S2। सपोज S में दो एलिमेंट हैं S1 और S2, तो सब हमने W को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया S1 और S2 के। अब what will be x dot W? X dot W will be equal to A1 times x dot S1
प्लस A2 टाइम्स x डॉट S2। तो अगर x डॉट S1 0 है, x डॉट S2 0 है, तो x डॉट W भी 0 हो जाएगा। और अगर x डॉट W 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? x will be orthogonal to this W if and only if x is orthogonal to S1 and S2, which are elements of capital S. What is S? S is spanning set of W. Clear? W is spanned by S, span of S, और S में दो एलिमेंट्स हैं S1 एंड S2। तो कोई भी वेक्टर W के ऑर्थोगोनल, W के एलिमेंट के ऑर्थोगोनल तभी होगा अगर वो S के हर एलिमेंट के ऑर्थोगोनल होगा। क्लियर? तो हमें W पर्प निकालना है तो हम क्या करेंगे? S पर्प निकाल लेंगे। क्लियर? जैसे एग्जांपल है, W है हमारे पास AB0 of R3. This is subspace of R3 whose elements whose third coordinate is 0. तो अब W की देखो जरा, W की बेसिस निकालो। क्या है बेसिस? हो गई हमारे पास 1 0 0 0 1 0, क्योंकि AB0 को हम लीनियर कॉम्बिनेशन में इसके और इसके लिख सकते हैं। तो दिस S स्पैन्स कैपिटल W। अब हमें W पर्प के एलिमेंट निकालना है। तो W पर्प के लिए हम क्या करेंगे? ऐसे वेक्टर्स लो जो इसके और इसके दोनों के ऑर्थोगोनल हो। इसके और इसके ऑर्थोगोनल का क्या मतलब हुआ? एक्स वाई जेड डॉट विद 1 0 0 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 0। एक्स वाई जेड का इससे जब डॉट प्रोडक्ट 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा? x इज 0। एक्स वाई जेड का जब हम इससे डॉट प्रोडक्ट 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा? y इज 0। तो W पर्प में वो वाले एलिमेंट्स आए जिनका x कोऑर्डिनेट भी 0 है, y कोऑर्डिनेट भी 0 है। तो W पर्प के एलिमेंट क्या हो गए? 0 0 एंड z। अगर x y z W पर्प में है तो x y z जो है वो इसके भी ऑर्थोगोनल है, इसके भी ऑर्थोगोनल है। इसका मतलब क्या हो गया? x इज 0, y इज 0। सो दैट मीन्स W पर्प के एलिमेंट हो गए 0 0 z। क्लियर? दैट मीन्स व्हाट? z एक्सिस। तो W पर्प सबस्पेस हो गई R। यू कैन चेक दैट W पर्प इज सबस्पेस ऑफ R3। और W पर्प की डायमेंशन क्या है? 1। वो इससे स्पैन होएगी, 0 0 1 से स्पैन होगी। और W की डायमेंशन क्या है? 2। वो उसकी बेसिस ये है। और W पर्प की बेसिस क्या हो जाएगी? 0 0 1। तो डायमेंशन ऑफ W पर्प इज 1, डायमेंशन ऑफ W इज 2। नोट दैट डायमेंशन ऑफ W प्लस डायमेंशन ऑफ W पर्प इज इक्वल टू 2 + 1 दैट इज 3, विच इज डायमेंशन ऑफ R3। मतलब W की डायमेंशन और W पर्प की डायमेंशन को सम करेंगे तो डायमेंशन ऑफ द होल वेक्टर स्पेस आ जाता है। वो हम बाद में आगे जाके रिजल्ट भी देखेंगे। ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल है, W हम ले लें ऑल द मल्टीपल्स ऑफ -3 to 4। R3 का वो वाला सबसेट जो सारे इसके मल्टीपल्स हैं -3 to 4 के स्केलर मल्टीपल। तो W सबस्पेस बनाएगी, उसकी बेसिस क्या हो जाएगी? -3 to 4। तो क्लियर? -3 to 4 स्पेंस W। अब हमें W पर्प निकालना है। W पर्प हम क्या करेंगे? वो वाले सारे वेक्टर्स जो -3 to 4 के परपेंडिकुलर हो। तो एक्स वाई जेड डॉट -3 to 4 इक्वल टू 0। सो W पर्प के कौन से में एलिमेंट्स क्या आ गए? दिस डॉट दिस इक्वल टू 0 मीन्स व्हाट? -3x + 2y + 4z इक्वल टू 0। तो W पर्प में वो वाले एक्स वाई जेड आ गए ट्रिपलेट सच दैट -3x + 4y + 2y + 4z इक्वल टू 0। तो W पर्प क्या आ गया? हमारे पास एक प्लेन आ गया। तो डायमेंशन ऑफ W पर्प क्या हो गई? 2। और डायमेंशन ऑफ W क्या थी? ये उसकी बेसिस थी। तो डायमेंशन ऑफ W इज़ 1। तो डायमेंशन ऑफ W प्लस डायमेंशन ऑफ W पर्प विल बी 3। डायमेंशन ऑफ W प्लस डायमेंशन ऑफ W पर्प इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ R3, इट इज़ 3। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल में Rn की अब हम सबस्पेस ले रहे हैं सिंगलटन कंटेनिंग 0, दैट मीन्स 0 0 0। Rn है तो 0 0 0 एंड टप्पल। क्लियर? तो अगर हम W लेते हैं सिंगलटन 0 तो W पर्प क्या हो जाएगी? होल स्पेस Rn, क्योंकि इसके ऑर्थोगोनल अगर हम लेते हैं 0 0 0 के ऑर्थोगोनल कौन से वाले वेक्टर्स हो जाएंगे? E1 E2 En 1 0 0 0 1 0 0, ऑल दीज आर ऑर्थोगोनल टू 0। क्लियर?
तो W perp यहाँ पे क्या आ जाएगी, W perp will be whole Rn. Dimension of W is 0, dimension of W perp is n, so W perp, so dimension of W plus dimension of W perp will be equal to n. Okay. अच्छा, अब एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट्स. वो नेक्स्ट थ्योरम कहती है अगर W एक सबस्पेस है Rn की तो W पर भी सबस्पेस होगी Rn की, और W और W पर का इंटरसेक्शन क्या होगा, सिंगलटन ज़ीरो. सबस्पेस है W पर भी, सबस्पेस पहले हम शो करेंगे, तो W और W पर में ज़ीरो तो आएगा ही दोनों में, तो उनका इंटरसेक्शन विल बी ज़ीरो. नो अदर एलिमेंट्स विल बी देयर इन देयर इंटरसेक्शन. तो W पर को सबस्पेस शो करने के लिए क्या होता है, सबस्पेस के लिए तीन प्रॉपर्टीज़ करते हैं हम. पहले हम शो करेंगे ज़ीरो बिलोंग्स टू W पर, फिर हम करेंगे अगर x और y W पर में तो x प्लस वाई भी W पर में होगा, और अगर x W पर में है तो उसका कोई भी स्केलर मल्टीपल भी W पर में होगा. दीज आर द थ्री प्रॉपर्टीज विच वी हैव टू शो दैट W पर इज़ अ सबस्पेस. तो वो तीन इसमें प्रूफ में करा हुआ है, वो तुम देख सकते हो. ठीक है, और फिर तुम ये भी प्रूफ कर लेना W इंटरसेक्शन W पर इज़ इक्वल टू ज़ीरो. अगर W बिलोंग करता है W इंटरसेक्शन W पर को, तो W जो है W में भी हुआ और W पर में भी हुआ. तो W इज़ ऑर्थोगोनल टू इटसेल्फ. जब W W में भी है और W पर में भी क्या हुआ है, तो W इज़ ऑर्थोगोनल टू इटसेल्फ. दैट मीन्स व्हाट, W डॉट W इज़ इक्वल टू ज़ीरो. वो W में भी और W पर में भी है. W पर का हर एलिमेंट जो है वो W के हर एलिमेंट पे ऑर्थोगोनल है. तो W डॉट W विल बी इक्वल टू ज़ीरो. दैट मीन्स व्हाट, नॉर्म ऑफ W इक्वल टू ज़ीरो. दैट मीन्स W इज़ इक्वल टू ज़ीरो. सो W इंटरसेक्शन W पर विल बी ओनली ज़ीरो. नेक्स्ट थ्योरम का सिर्फ स्टेटमेंट हमें करना है. लेट W बी अ सबस्पेस ऑफ Rn एंड V1 V2 Vk इज ऑर्थोगोनल बेसिस ऑफ W. W की जो डायमेंशन होगी वो K लेके चल रहे हैं, वेयर K इज लेस देन और इक्वल टू n. कंटेन्ड इन एन ऑर्थोगोनल बेसिस V1 V2 Vk प्लस वन अप टू Vn ऑफ Rn. ये बेसिस ले ली Rn की. ये जो बेसिस थी W की उसको हमने एक्सटेंड करके बेसिस ऑफ Rn में, इसको एक्सटेंड करके बेसिस ऑफ Rn बना दिया. तो वो कह रहा है ये जो एक्स्ट्रा वाले एलिमेंट्स हैं, वेक्टर्स हैं, Vk प्लस वन अप टू Vn, देन Vk प्लस वन अप टू Vn, दिस विल बी ऑर्थोगोनल बेसिस ऑफ W पर. जो W की बेसिस है उसको हम एक्सटेंड करके Rn की बेसिस बनाएंगे, तो ये जो एक्स्ट्रा वाले वेक्टर्स आए ये हमारी ऑर्थोगोनल बेसिस बनेगी W पर की. क्लियर. तो ये सिर्फ इसका स्टेटमेंट करना है, प्रूफ नहीं करना. अब इसकी एक कॉरोलरी दी हुई है. कॉरोलरी क्या कहती है, लेट W बी ए सबस्पेस ऑफ Rn, देन डायमेंशन ऑफ W प्लस डायमेंशन ऑफ W पर विल बी इक्वल टू n, दैट इज डायमेंशन ऑफ Rn. दिस इज क्लियर, दिस इज ऑब्वियस बाय दिस थ्योरम जो अभी हमने स्टेटमेंट जिसका करा है ना. W की डायमेंशन है K, तो यहाँ तक K तक आ गए. अब वो कह रहा है ये, इसको जब हमने पूरे n Rn की बेसिस में चेंज किया तो इसमें अब n वेक्टर्स आ गए. अब वो कह रहा है ये जो है ये K प्लस वन से लेके n तक ये वेक्टर बेसिस बना रहे हैं W पर की. तो W पर की डायमेंशन क्या हो गई, n माइनस K. तो n प्लस n माइनस K इज इक्वल टू n विच इज़ डायमेंशन ऑफ Rn. डायमेंशन ऑफ W इज K, डायमेंशन ऑफ W पर इज n माइनस K. तो n प्लस n माइनस K इज इक्वल टू n विच इज़ डायमेंशन ऑफ Rn. तो डायमेंशन ऑफ W प्लस डायमेंशन ऑफ W पर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ Rn. ये हमने ये पॉइंट डायमेंशन ऑफ W प्लस डायमेंशन ऑफ W पर इज इक्वल टू n डायमेंशन ऑफ Rn, दिस वी हैव सीन इन दीज 1 2 3 एग्जाम्पल्स विच वी हैव डन अर्लियर. Now we come to orthogonal projection onto a subspace. जहाँ एक ही छोटी सी और कॉरोलरी कर सकते हैं. अगर W सबस्पेस है Rn की तो W पर तो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट हो गया. तो W पर का पर्प हम लेंगे तो क्या आएगा, W. क्योंकि W पर्प का पर्प लेंगे तो क्या होगा, वो वाले वेक्टर्स आ गए जो W पर्प के हर एलिमेंट पे ऑर्थोगोनल हैं. क्लियर. तो यू कैन ईजीली चेक दिस इज इक्वल टू W.
डब्ल्यू पर के एलिमेंट कौन से हैं? जो डब्ल्यू के ऑर्थोगोनल हैं। तो डब्ल्यू पर हम लेंगे तो वी विल गेट एलिमेंट्स ऑफ डब्ल्यू ओनली।